हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आपका स्वागत है बैंकिंग भैया पे। तो आज हम करने वाले हैं पाइथन सिस्टम की लास्ट पार्ट। ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हमने भाई बेसिक्स तो ख़त्म कर लिया है, मॉडरेट तो हाई लेवल भी ख़त्म कर लिया, लेकिन आज हाई लेवल से भी थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे। तो आपके लिए एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इससे ज़्यादा इस लेवल का क्वेश्चन आएगा अगर बहुत ही हार्ड क्वेश्चन हुआ तो आज कितना स्लाइड्स है भाई, 14 स्लाइड्स है, तो 8-9 क्वेश्चंस होगा। तो क्लास थोड़ा भाई लंबा हो सकता है, ठीक है। तो बट ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए अपन पहली क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है भाई, दिया है कि 3 पाइप है, रेड, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। ये रेड है, ये ब्लू है, ब्लैक, ठीक है। फिर 4 ब्लू पाइप है, 4 है ब्लू पाइप, और रेड और ब्लैक मिला के 18 है। तो मैं मान लूं कि रेड x है तो ब्लैक 18 - x हो जाएगा। सही बात है, ठीक है। अब क्या है, बोल रहा है कि रेड पाइप जो है, एक रेड पाइप 1 घंटा 20 मिनट में टैंक को भर देता है। तो अगर 1 घंटा 20 मिनट मतलब 80 मिनट में भरता है, ठीक है। ब्लैक पाइप 3 घंटा 20 मिनट मतलब 200 मिनट। मैं ब्लैक को बी के कर रहा हूं, ठीक है, ओके। अब ब्लू पाइप, अच्छा देखो एक बात बताओ, कितना ब्लू पाइप्स है, 4 है। बोल रहा है कि चारों मिलके टैंक को, चारों मिलके आधा टैंक को 8 मिनट में कर रहे हैं, तो चारों मिलके पूरा टैंक को 16 मिनट में करेगा। हमको एक का चाहिए, एक मिलके कितना टाइम में करेगा, 4 अगर 16 में कर रहा है, एक को ज़्यादा लगेगा, 16 गुना 4 64, तो एक ब्लू पाइप 64 मिनट में भर, ठीक है। अब बोल रहा है कि सारे रेड और ब्लैक पाइप को अगर खोला जाए तो 20 मिनट में भर देगा, रेड और ब्लैक 20। और ब्लैक जो है ये क्या है, ये ड्रेनेज पाइप है, ठीक है। मैं इसको रेड कर रहा हूं ऐसे। अब इसका एलसीएम मुझे बता दे कोई जल्दी। देखो 80-20 का क्या है एलसीएम, 80 है, 80 200 का क्या हो जाएगा 1600। अगर 1600 है तो 64 से भी जाएगा, फिर 1600 ही ले लेते हैं, ठीक है। चलो 1600। आर का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 20, ब्लैक का, रेड का 20 है, ब्लैक का 80 सॉरी 8, ये माइनस में आएगा। ब्लैक का 100/4 25, ब्लू का 25, और रेड और ब्लैक कंबाइंड 8 80। अब मुझे यहाँ से देख के कोई बता दे कि ये भी रेड और ब्लैक है भाई, ये भी रेड और ब्लैक है, सही है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये साथ में काम करता है, ये भी साथ में काम करता है, अपन इसको एलिमिनेट करते हैं, मतलब इक्वेट करते हैं ना। तो रेड है क्या 20 एफिशिएंसी, कितना रेड है x, तो हम ये लिख सकते हैं 20x। ब्लैक का एफिशिएंसी क्या है, एक ब्लैक का -8, कितना है 18 - x, तो 18 8 -144 प्लस 8x आ जाएगा। ये किसके इक्वल है 80 का। 28x इक्वल टू कितना आ रहा है 140 224, 7 से काटे 4 7 32, x का वैल्यू क्या आ रहा है भाई 8। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेड है वो 8 है और जो ब्लैक है वो 10 है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सवाल पे चलते हैं। सवाल
फाइंड द टाइम टेकन टू फिल 60% ऑफ द टैंक बाई हाफ ऑफ रेड पाइप, मतलब 2 रेड पाइप का, हाफ ऑफ रेड पाइप मतलब सॉरी 4 रेड पाइप और ऑल द ब्लू पाइप। अब 60% इसका क्या हो जाएगा, 3/5 गुना 1600 गुना 1 कितना आ जाएगा, रेड पाइप हाफ है 4 मतलब 80, ब्लू पाइप सारे 4 100। अब देखो यहां पे तो 960/180 48/9 9545 3/9 1/3 गुना 60 20। ठीक है, पहला सवाल का आंसर आ गया 5 मिनट 20 सेकेंड। ये केसलेट है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, हमको बस इक्वेट करना था, ठीक है। मिटा दे इसको। अब देखो क्या है, अब बोला गया है सेकेंड क्वेश्चन पे कि व्हेन ऑल द रेड एंड ब्लैक पाइप्स आर ओपन, सारे रेड और ब्लैक पाइप अभी ओपन है, ओपन है, ठीक है। दे कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट, ओके। अच्छा ये तो सही है। अच्छा क्वेश्चन ये है बेसिकली व्हेन ऑल रेड पाइप्स आर क्लोज्ड एंड ऑल ब्लू एंड ब्लैक पाइप स्टार्ट फिलिंग, ठीक है। ब्लू एंड ब्लैक पाइप जो है ये कर रहा है, ब्लू पाइप्स कितने हैं भाई, 4 है। ब्लैक कितना है, 10, ठीक है। ब्लू का एफिशिएंसी कितना है भाई, 25 है, ब्लैक का -8 है, ठीक है। हाँ ओके, तो क्या है, हर एक मिनट में एक एक ब्लैक पाइप क्लोज हो रहा है। देखो बोलना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, पहले तो 10 था फर्स्ट मिनट में, ये तो 4 ही है, ये 4 चलता रहेगा, लेकिन ये 10 9 8 7 ऐसे 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 करके 1 तक आएगा, ये 4 चलता ही रहेगा, ये 4 हो रहा है। मुझे बता दे कोई 10 से 1 तक, 10 यहाँ तक ये कितना काम कर लेगा, कितना काम कर लेगा। मैंने पढ़ाया था आपको एक बारी, याद है आपको टाइम एंड वर्क में कि वर्कर्स x था, रोज़ 10 घट रहे, एक जब तक एक आदमी काम करे तब तक घटता रहता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है भाई n × n+1/2, 10 × 11/2 55, एफिशिएंसी क्या है 8, मतलब -8, तो कितना आ रहा है 55 × 8 500 440, ये माइनस है। बात यह है कि 10 दिन तक ये कितना काम कर लेगा, रोज़ कितना काम करते हैं 25 एफिशिएंसी, तो ये कितने एफिशिएंसी से काम कर रहा है 100 के 100 ना, 4 पाइप्स है, एफिशिएंसी 25 है, तो 100 के हिसाब से काम करेगा। 10 दिन में कितना काम कर लेगा 1000, तो टोटल काम 10 दिन में कितना हुआ होगा 1000 - 440 560 काम हुआ होगा, क्योंकि ब्लैक तो ड्रेनेज कर रहा है ना, ब्लैक तो नेगेटिव में काम कर रहा है। अब समझने वाली बात है कि क्या है, टोटल अपना कैपेसिटी कितना था 1600 था, अब 1600 से 560 को घटा दो, कितना आ रहा है 940, ये काम अभी बचा है। पूछा क्या है, अब टाइम बता दो कि कितना टाइम में ये फिल हो जाएगा। काम कौन कर रहा है,
ब्लू पाइप कर रहा है, ब्लू पाइप ही तो कर रहा है ना काम, ठीक है। अब देखो ब्लू पाइप कितने हिसाब से करेगा, 100 के हिसाब से करेगा ना, क्योंकि 25 एफिशिएंसी है, 4 है पाइप के क्वांटिटी, तो 47/5 9.4। पहले 10 गलती हुई है क्या, 500, अबे यार सॉरी, 1040/100 10.4 आवर्स। पहले कितना टाइम गया, 10 घंटे, ठीक है, 10 घंटे, 10 आवर्स प्लस ये 20.4। मैंने उसी दिन क्या कहा था, अगर ऐसा कोई सवाल आए कि मान लो कि पहले 10 बंदे थे, फिर एक एक करके घटता गया, जब तक एक बंदा काम कर रहा है तब तक ऐसा घटेगा, तो मैंने क्या कह दिया भाई, जितने संख्या है वर्कर्स का या फिर जिसी का भी, वो टाइम इक्वल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वर्कर बोला था ना, टाइम इज इक्वल टू वर्कर। मैंने ऐसा एक कंसेप्ट पढ़ाया था आपको टाइम एंड वर्क में, अगर कोई देखा नहीं है तो वो सेशन देख लेना, कैड वाले सेशन में पढ़ाया था। तो वही मैंने किया, 10 गुना 11/2, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आ गया कि 440 एफिशिएंसी से गुना कर दिया तो 440 आ गया, लेकिन ये नेगेटिव है, इसके साथ ब्लू भी काम कर रहा है। अभी ब्लू 10 दिन में 100 के हिसाब से 1000 काम कर लेगा, तो कितना बचा, 560, या 560 काम इन दोनों ने मिलके 10 दिन में ख़त्म किया, 10 दिन में इन दोनों ने मिलके 560 काम ख़त्म किया। बचा कितना, 1040, कौन करेगा, ब्लू करेगा। तो इससे हमने डिवाइड कर दिया, 10.4 आ गया। पहले 10 घंटा काम किया, अभी 10.4 आवर्स उसने काम किए, तो 20.4 हो गया आंसर। चलिए, ये वैसे देख रहे हो ना, मैंने जो करवाया है सवाल उसी के हिसाब से, नंबर सिस्टम के ऊपर भी बेस्ड है ये सवाल, तो आपका नंबर सिस्टम भी स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो ऐसे सवाल नहीं कर पाओगे। अभी बाकी है नंबर सिस्टम का, और एक हिस्सा आएगा अभी, मैंने इसीलिए लिया है नंबर सिस्टम की, एक ही क्लास में आपका रिवाइज भी हो जाए वो। अब देखो, अब देखो क्या है, अब ये दूसरा सवाल है ना, तो ये एक बढ़िया केसलेट था, है ना, शानदार केसलेट था, हमारा नंबर सिस्टम भी रिवाइज हो गया। क्वेश्चन ऐसे ही नहीं उठाया जाता भाई, लेकिन आप लोग तो यार शेयर कर ही नहीं रहे हो सही से वीडियो को। अब देखो 4 पाइप्स है, पी क्यू आर एस, क्या बोला क्या है, क्यू और आर को टुगेदर काम करने के लिए 25 मिनट ज़्यादा लगता है पी प्लस एस से, पी और एस से। तो हम मान ले पी प्लस एस इक्वल टू, इसको 1 यूनिट टाइम लगता है, तो क्यू और आर को कितना लग जाएगा, ए प्लस 25, ठीक बात। अब देखो, टाइम टेकन बाय पी एंड आर टू फिल द टैंक इज 6 मिनट, पी और आर को कितना लगता है भाई, 6 मिनट, जो कि 55% लेस है क्यू और एस से। अगर ये 55% लेस है, अगर ये 55% लेस है, 55% मतलब कितना, 11/20, अगर ये 20 है तो ये 11 है, अब 20 - 11 9 है। अब 9 का वैल्यू अगर 6 है, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/9 गुना 20 मतलब 40/3, ठीक है। ये देख लो यार, 9 का वैल्यू अगर 6 है
20 का कितना आ जाएगा 2/3 गुना 20, 40/3 परसेंटेज की क्लास में मैंने करवा दिया था, इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं गया। ठीक है, अब देखो क्या है, चलो ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 120 तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ये 9, तो फिर इसका क्या आ जाएगा भाई एफिशिएंसी 120/a और ये 120/a + 25। ठीक है, अब क्या बोला है Q और S है एम्प्टिंग पाइप, Q और S जो है ये एम्प्टी करता है। ठीक है, ये एम्प्टी करता है Q और S। चलो नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या बोला है देखो, पूछा है क्या कि टाइम टेकन बाय P एंड S टुगेदर टू फिल द टैंक, P और S को कितना टाइम लग रहा है, इसको हमको खोजना है P एंड S की टाइम को। कैसे करेंगे बताओ, एक चीज किसी को समझ में आ रहा है, यहां भी है PQRS, यहां भी है PQRS, इन दोनों को हम इक्वेट नहीं कर सकते क्या बताओ, इन दोनों को हम इक्वेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 120/a प्लस 120/a + 25 इक्वल टू 20 - 9 11, a² + 25 है 11a² + 275a, 120 प्लस 120 गुना 25 मतलब 3000, 120 और 120 240 है, 11a² - 35 है, अब 11 गुना 3000, इसको क्या करें 200, ये देखो 165 200, अब ये तो प्लस तो उल्टा माइनस हो जाएगा, यही होगा 165/11 मतलब 15। तो पूछा है P प्लस टाइम को किसको कितना टाइम लगता है 15 मिनट्स। अब सवाल में ये है 15 = t - 5, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 20। ठीक है, बस यहाँ ये पकड़ना था आपको, ये भी PQRS है, ये भी PQRS है, तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया बस। मजा आ रहा है ना भाई, सवाल मजेदार है। अब चलो भाई दूसरे सवाल क्या है सेम क्वेश्चन का। अरे यार इसको तो मिटा दिया, अबे यार क्या था इसका, एक बड़ी रुको मैं देख लेता हूँ इसका क्या था। P प्लस A जो है, A का वैल्यू क्या था 15 ना, ये था, तो Q प्लस R को 40 लग जाएगा। ठीक है, P प्लस R को कितना लग रहा था 6, और फिर क्या था यार 55% Q प्लस S था ना, इसका 40/3। तो हमने निकाला क्या 120 निकाला था, P प्लस S का एफिशिएंसी 8 है, इसका 3 है, इसका 20 है, इसका 9 है। ठीक है, अब सवाल में है कि R Q से 60% ज़्यादा एफिशिएंट है,
तो भाई 60% मतलब 3/5। अगर Q 5 है तो R कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बता दे PQRS का एफिशिएंसी क्या आएगा, बताओ। PQR और S, R का पता है 8 है, ठीक है। S Q का 5 है। अब सवाल में क्या है, अब सवाल देखो यार, सवाल ही तो मैंने नहीं किया, ये सवाल देख लो। ये एक टैंक है, ठीक है। बोल रहा है कि इनलेट पाइप जो है P और R को बॉटम पे बिठाया है, Q को 1/4 हाइट पे बिठाया है, ठीक है। S को हाफ हाइट पे, तो ये बाकी हाफ है, अगर 1/4 अगर 4 यूनिट है, ये बाकी 2 यूनिट हो जाएगा, ये भी वो 1/4 इतना है, ठीक है। ये भी 1/4 है, ये भी यहाँ से 1/4 है, चलो ये टोटल है 2 यूनिट, सही बात है। चलो अब देखो, P प्लस R को फिलहाल 6 मिनट ज़्यादा लगता है, टाइम टेकन बाय P पर R। मैंने एक बार ही सवाल पढ़ लेता हूँ, टाइम टेकन बाय P R 6 मिनट, ठीक है। Q और R को 25 मिनट ज़्यादा लगता है, ठीक है। चलो आप मुझे बता दे कोई P का क्या आ जाएगा एफिशिएंसी, P का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा भाई। मुझे बता दो कि यहाँ पे Q का तो 5 है, Q का 5 है, तो S का कितना आ जाएगा, S का कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। अगर S का 4 आ गया, अगर S का यहाँ पे 4 आ गया, तो P का कितना आ जाएगा, 20 या 19, ठीक है। यार कहीं गलती हुई है क्या, मुझे लग नहीं रहा है। Q 5 है, R 8 है, S 4 है, P और S मिला के कितना है, ये टाइम ही तो लिया था ना 15 मिनट्स, 15 8 से 120। दिक्कत क्या है भाई, 20 है, 8 12 हो जाएगा यार, ये लिखा तो है 12, सही है। अब देखो जो समझने वाली चीज़ है, ये जो नीचे वाला हाइट है इसका हिसाब लगा लेते पहले, ठीक है। ये कितना हाइट है भाई, 1/4 गुना 120 बटे P प्लस R का क्या है भाई एफिशिएंसी, टोटल कंबाइंड 12 8 20। फिर यहां से यहां तक हाइट क्या है, 1/4 गुना 120 बटे, ये 20 तो है ही, उसके साथ Q ऐड हुआ, ठीक है। 20 माइनस 5, ये Q तो ड्रेनेज पाइप है ना, मतलब 15 प्लस ये हो जाएगा, ये टोटल कितना है 1 + 4 + 1 + 4 मतलब 1/2। 15 माइनस S क्या है 11 माइनस 4 11, ये आ जाएगा 1.5 प्लस 2 3.5, ये 5.4 मतलब कितना आ रहा है 7 8.9। सवाल आंसर क्या है, लगभग 9। तो लगभग 9 मिनट्स लग रहा है, ठीक है। तो ये जार था, ये एकदम नीचे P प्लस R है, 1/4 हाइट पे Q है, उसके बाद और एक 1/4 जावा ऊपर तो S हो गया, ठीक है। तो नीचे से ये हमने टाइम को निकालना था, हमने बस एफिशिएंसी से भाग लगा दिया और हाइट जो है 1/4 1/2 ये कर दिए।
यहाँ से बस हम लोग एफिशिएंसी निकाल लिए बस, और कुछ करना नहीं था। मेरा थोड़ा दिक्कत क्यों हो रहा था, क्योंकि मैंने ना वो मिटा दिया था, तो मुझे ये एफिशिएंसी मैं देख नहीं पा रहा था सही से, और आज सही में दिमाग काम नहीं कर रहा है यार। नेक्स्ट स्लाइड डाल दो, ठीक है। अब क्या है देख लो, अब से मैं एफिशिएंसी नहीं मिटाऊंगा भाई, रहने दो। क्या है, इफ एस अलोन कैन एम्प्टी द टैंक इन हाफ आवर, एस 30 मिनट में एम्प्टी कर रहा है एट ए रेट ऑफ 16 लीटर पर मिनट। एक बात बतागा, 16 लीटर पर मिनट में वो खाली कर रहा है, एफिशिएंसी है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 480 हम मान ले, टोटल वर्क मान लेते हैं। पूछा क्या है, हाउ मच वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इफ पी क्यू एंड एस ओपन फॉर 25 मिनट। पी क्यू और एस को हम 25 मिनट तक काम करवाएं, मतलब कितना चाहिए, तो 25 गुना, अच्छा एक बात बताओ, एस अगर पहले 4 था, अभी बोल रहा है कि 16 है, तो P कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। Q कितना हो जाएगा, 20। तो P प्लस Q प्लस S का कंबाइंड एफिशिएंसी क्या आ जाएगा भाई, 48 माइनस 36 मतलब 12। तो टोटल काम कितना हो जाएगा भाई, 300। पूछा क्या है, अगर तीनों PQS तीनों मिलके 25 मिनट तक काम करे तो कितना पानी और रिक्वायर्ड है। था कितना, 480 है कितना, अभी PQ और S मिला के कितना काम किया, 300 का, तो 180 चाहिए। इजी है ना। नेक्स्ट स्लाइड डाल दो। अब से आया भाई धमाकेदार सवाल, ठीक है, चलो। आज मेरा ना यार पढ़ाने का बिल्कुल नहीं मन था, मतलब दिमाग मेरा काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन बस आप लोगों से वादा किया है इसलिए मतलब करना पड़ रहा है। वैसे बिल्कुल भी मन नहीं था यार, मेरा शरीर ना चल नहीं रहा है, दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। देखो ये थोड़ा ऊपर कर लो यार स्क्रीन को, स्क्रीन जूम इन जूम आउट कर, ज़्यादा जूम हो रहा है। देखो 3 पाइप्स है, तो केसलेट बढ़िया था ना ये। चलो अब देख लो, 3 पाइप से ABC एक टैंक के साथ कनेक्टेड है, ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है, ये तीनों पाइप टैंक को अलग में अलोन 5 घंटे, 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, फिर तो इसका एलसीएम मान ले 30, 6, 3, 2। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, जब तीनों के तीनों पाइप को खोला गया है साइमल्टेनियस, एक ही साथ में जब खोला जाता है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट पाइप A एंड B were supplying water at 3/4 of their normal rates for their first hour। तो 1 घंटा तक A और B जो है 3/4 ऑफ देयर नॉर्मल रेट्स, तो नॉर्मल क्या है 9 गुना 3/4, 27/4 काम कर रहा है पहले घंटे में। आफ्टर विच दे सप्लाइड वाटर एट नॉर्मल रेट, दूसरे आवर से तो भाई वो नॉर्मल जो है उसी से कर रहा है 1 आवर। ये फर्स्ट नहीं करते, इसको 1 आवर करते हैं।
9, ए और बी का। फिर और जो पाइप सी है वो 2/3 ऑफ पाइप से सप्लाइड वाटर है 2/3। ये सवाल मुझे ना इनकम्प्लीट सा लग रहा है। ओरिजिनल सवाल निकालो। एक सेकंड भाई, क्योंकि ये सवाल जो दिया है इससे मतलब A and B was supplying water at 3/4 of their normal rates for the first hour, after which they supplied water at normal rate. After which मतलब कितना टाइम तक, ये तो बोला ही नहीं गया है। कितना टाइम तक, देखो कनेक्शन मुझे बता दो। It was observed that A and B was supplying water at 3/4 of their normal rates for the first hour. दिखाओ सवाल को। ये सही लग नहीं रहा है मुझे वैसे, चलो देखते हैं इसको। ठीक है, सी ने 2/2 ऑफ दिस नॉर्मल रेट में काम किया, मतलब 2 गुना 2/3, 4/3, 4/3 पे काम किया है। ये मुझे जो लग रहा है ना, ये सेकेंड आवर और ये थर्ड आवर भी 9 पे काम किया है, और सी जो है थर्ड आवर पे अपने ओरिजिनल पे काम किया है। ये सवाल गलत, मैं इसको चेंज करवा दूंगा पीडीएफ में, ठीक है भाई। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इन हाउ मच टाइम टैंक कुड बी फिल्ड, हाउ मच टाइम टैंक कुड बी फिल्ड। अब मुझे ये बता दो, ये तो 8/3 हो गया, ये तो 8/3 हो गया। काम कितना हुआ है, प्लस 18 2 20, 27/4 हैं, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हो, 20 + 12, 32 + 81, 113/12, 12 8 96, 12 9 108 + 9 + 5/12। काम कितना था, 30 - 29 मतलब तो 1 आ गया। 1 - 5/12 मतलब 7/12 काम बाकी है जो ये लोग खत्म करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। अब सी क्या एम्प्टी कर रहा था क्या, चेक करो, सी एम्प्टी पाइप था क्या। चलो ठीक है, तो एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 11 का, 7/132, ठीक है, ये आ रहा है काम। अब इसको करो 0.700 मतलब 530 150 0.05 ऐसे कुछ आएगा। तो पहले काम कितना हुआ है, 3 घंटे, अब 0.05, 3.05 विल बी द आंसर, ठीक है। तो सवाल क्या था यार, ए 5 घंटे, बी 10 घंटे, सी 15 आवर्स में अकेला काम कर रहा है, मतलब फिल कर रहा है टैंक को। तो हमने मान लिया 30 एलसीएम है, तीनों का एफिशिएंसी 632 आ गया। तो पहले फर्स्ट आवर पे 27/4 काम हो रहा है, क्योंकि ये 3/4 ऑफ द नॉर्मल रेट काम कर रहे हैं ए और बी, ये ए और बी मिला के हैं, ठीक है। फिर दूसरे घंटे से ये लोग नॉर्मल जैसे कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन सी फर्स्ट आवर में उनका
2/3 ऑफ नॉर्मल रेट पे काम कर रहा है, तो 2 गुना 2/3 ये काम कर रहा है। सेकेंड आवर पे भी वो सेम रेट पे ही काम कर रहा है, लेकिन थर्ड आवर पे सी जो है वो नॉर्मल पे आ जाता है। ठीक है, तो हमने टोटल देख लिया कि कितना आ रहा है, 29 + 5/12। तो इसको हम 30 से माइनस कर दिए, क्या है, यस द क्वेश्चन आई विल अपलोड द करेक्ट PDF। ओके, द क्वेश्चन इज रॉन्ग हेयर, मतलब मिस टाइप हुआ है। तो 29 + 5/12, तो इसको मैं 30 से माइनस कर दिया तो 7/12 आ रहा है। तो 7/12 कौन काम करेगा, ABC काम करेगा। कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है, 1/11, तो 7/132 आ रहा है, तो 0.05 करीब से आ रहा है। तो यहाँ पे 3 घंटे काम हुआ है, फिर 0.05 आवर्स काम हुआ है। तो चलो, तो टोटल टाइम 3.05 आ रहा है। अब देखो क्या है नेक्स्ट सवाल। 4 2A पाइप्स, 2A पाइप्स में एक टैंक है, मान लो ये A है, इसका पानी यहाँ से भी निकलता है, यहाँ से भी है इसका होल, मतलब भर भी सकते हो खाली भी कर सकते हो, वो पता नहीं है भी हमको। ठीक है, क्या बोला गया है, 4 2A पाइप्स है ABCD कैन इधर फिल एन एम्प्टी टैंक और ड्रेन द फुल टैंक। हमको पता नहीं कि भर सकता है या खाली कर रहा है, तो भर भी सकता है खाली भी कर रहा है। 4, 10, 12 और 20 मिनट। ठीक है, ऑल 4 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। अब पहले इसका वो काम देख लेते क्या है, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 15, 6, 5, 3। ठीक है, तीनों को साथ में खोला जाता है। अब पूछा है अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द टैंक वुड बी हाफ फिल्ड, मतलब 60 से मेरे को 30 करना है, कितने मिनट में, 30 मिनट में हमको 30 यूनिट चाहिए। तो कंडीशन 1 है पाइप A फिल्ड एंड BCD ड्रेन। अगर A को हम फिल करते हैं तो 30 मिनट में कितना काम कर लेगा, 1 मिनट में 15 काम कर रहा है, 30 मिनट में 450 माइनस BCD अगर खाली हो रहा है तो 1 मिनट में 60, 30 मिनट में 180, ये 1 मिनट में 5, 30 मिनट में 150, 1 में 3, 30 में 90, कितना आ रहा है भाई, 330 + 90 420, तो 30 आ रहा है ना। तो चलो करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो अब देखो क्या है, अ सिस्टर्न ऑफ कैपेसिटी 40 लीटर्स, 40 लीटर भाई कैपेसिटी है इनका। ठीक है, इनलेट है, आउटलेट पाइप है, इनलेट है, आउटलेट है। ठीक है, व्हेन बोथ द पाइप्स आर ओपनड एट वंस, एक साथ में, इट टेक्स 8 मिनट्स टू फिल द सिस्टर्न। ये सही सवाल है भाई, बहुत तगड़ा सवाल है ये। However, if the outflow rate is increased 1.5 times, the cistern never gets filled. ठीक है, आउटफ्लो रेट को अगर मैं 1.5 गुना बढ़ा दूं, मतलब 3/2, ठीक है, मैं मान लो इनफ्लो जो है पाइप है ये A आवर्स में पूरा करता है और आउटफ्लो जो है B आवर्स में पूरा करता है। तो सवाल में क्या है, अगर दोनों साथ में काम करते तो 8 मिनट लगता है,
तो अपन इसको लिख सकते हैं ए 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 8। इज दिस ओके? 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 8। इज दिस ओके? ठीक है, सही है। अब बोल रहा है कि जो b है ना, जो आउटफ्लो रेट है, ठीक है, इसको हम 1.5 गुना बढ़ा दें, 3.2b कर दे। टाइम क्या हो जाएगा भाई? अगर रेट ये है तो टाइम उल्टा होगा, 2/3b आ जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि सिस्टम कभी बढ़ेगा नहीं, मतलब आउटफ्लो रेट हमेशा ज्यादा होगा इनफ्लो से। ओके, तो ये टाइम का रेशियो है। तो आउटफ्लो, अगर बात समझो, ये टैंक है, इसमें कभी पानी भरेगा नहीं, ठीक है, कभी भरेगा नहीं। तो क्या होगा देखो, तो होगा क्या? पहली बात तो ये चीज़ को समझ लो, इसको मैं एक बार फिर से मिटा रहा हूँ, ये देख लो एक बार। जो रेट है इसका, ये 3/2 हो रहा है, टाइम हो जाएगा 2/3। ये समझने वाली सवाल है, ठीक है, ध्यान से समझो। 3/2 है, ये 2/3 भी हो रहा है, तो टाइम ये लग रहा है, ठीक है। अब पूछा है कि कभी भरेगा नहीं। चीज कब भरता है? जब इनफ्लो रेट ज्यादा है, तो आउटफ्लो रेट कम है ना। कब भरता है? जब इनफ्लो जो होता है वो ज्यादा आता है आउटफ्लो से, तब भरेगा। अगर आउटफ्लो मेरा ज्यादा आ जाए इनफ्लो से, तब तो कभी भरेगा नहीं। तो हम ये कह सकते हैं, ए जो टाइम लग रहा है, ए विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 2/3b। ये बात समझ में आई आपको? ए को भरने में, इनफ्लो जो पाइप है इसको भरने में जितना टाइम लगेगा वो ज्यादा ही होगा आउटफ्लो से, क्योंकि अगर इनफ्लो जो पाइप है वो अगर ज्यादा जल्दी भर देता तो पाइप तो फिल्ड हो जाता ना, क्योंकि लेकिन यहाँ पे दिया है कि पाइप कभी भरे, ये जो टैंक है कभी इट विल नेवर गेट फिल्ड, कभी भरेगा नहीं। कब? बट एक पाइप जो है, ये एक टैंक है, एक पाइप ये आ रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। हम कब कह सकते हैं कि ये टैंक जो पूरा भर जाएगा? जब इससे ज़्यादा ये आएगा, इससे इसका जो रेट है, इसकी रेट उससे ज़्यादा होगी तभी तो भरेगा। अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये तो कम होगा, तो टैंक कभी भरेगा नहीं, इतना तक ही रहेगा, इतना तक ही रहेगा, ठीक है। तो मैं वही कह रहा था, अगर रेट इसका बढ़ेगा, आउटफ्लो रेट बढ़ेगा, तो टाइम कम लगेगा, इसको टाइम कम लगेगा। तो अगर टाइम कम लग रहा है तो इनफ्लो को टाइम ज़्यादा लगेगा। तो a ग्रेटर देन 2/3b, वी कैन से 3a ग्रेटर देन 2b। ये कैट का सवाल है भाई, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है मुझे लग रहा है, लेकिन ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ। तो 3a ग्रेटर देन 2b, हम एक ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन इमेजिन करते हैं, एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहाँ पे ना, जो ये जो है, मान लो एक जार है, ये जस्ट फिल्ड रहता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब क्या है? जो इनफ्लो रेट है और आउटफ्लो रेट है सेम है, इक्वल्स है, तभी तो पानी बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है, इक्वल है। तो एक बारी के लिए हम मान ले 3a इक्वल टू 2b, a इक्वल टू 2b/3। तो यहां पे बिठा दो 1/a को, 3/2b माइनस 1/b इक्वल टू 8, 1/2b इक्वल टू 1/8, b इक्वल टू 4। अगर b 4 है, ये अगर 4 हो गया, तो आउटफ्लो रेट कितना आ जाएगा भाई? 10 आ जाएगा। अब खेल समझो क्या है। Which of the following can be the outflow rate? ये जो आउटफ्लो रेट हमने निकाला है, दिस इज इन नॉर्मल सिनेरियो। और ये जो सिचुएशन इससे दिया गया है ना कि रेट बढ़ गया तो ये होगा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो है। अब इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो से बाहर निकलो। ऑप्शन क्या है आउटफ्लो रेट का, देख लो, मैं इसको एक बारी और समझाऊंगा, ठीक है। 6 है,
12 है, 9 है। अब मुझे बता दो, अब ये जो सिचुएशन है इसको भूल जाओ, ये रेट बड़ा है, ये हुआ है, इसको भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। ये रेट आया है 10, ये रेट आया है 10, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन है कि कभी बढ़ना नहीं चाहिए। अगर इससे कम हो गया, ये जो 8, 6, 9 है, ये 10 से कम है, अगर ये कम हो गया तो इनफ्लो रेट ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 से कम कभी नहीं हो सकता। ये जो 10 हमने निकाला है, इससे तो ज़्यादा ही होगा आउटफ्लो रेट। अगर नहीं हुआ, 3/2 गुना बड़ा है तो 10 आया है ना। अब नॉर्मल सिचुएशन पे आ जाओ, ठीक है। 10 से अगर कम हो गया ना आउटफ्लो रेट, तो इनफ्लो ज़्यादा हो जाएगा, तो पानी मतलब फिल हो जाएगा, मतलब टैंक जो फिल हो जाएगा, लेकिन हमको फिल नहीं करना है, तो आउटफ्लो रेट हमेशा 10 से ज़्यादा ही होगा, तो 12 है इस केस में। मैं एक बारी फिर से और समझा देता हूँ ये सवाल को। इसके बाद एक और ही सवाल लूँगा, बस उसके बाद ख़त्म। देखो, पानी दूसरा डिस्कशन, क्या है क्वेश्चन? 40 लीटर है कैपेसिटी, ठीक है। इनलेट है, आउटलेट है, दोनों साथ में काम करे तो 8 मिनट में भर देता है सिस्टम को, 8 मिनट। तो इसलिए हमने कहा कि भरता है मतलब इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है। पहला कंडीशन है फिल कर रहा है, तो इनफ्लो ज़्यादा होगा, 1/a - 1/b = 1/8। ये इक्वेशन अपने को मिल गया फर्स्ट कंडीशन से, क्योंकि फिल कर रहा है। दूसरे में क्या बोला है, अगर आउटफ्लो रेट बढ़ जाता है तो सिस्टम कभी भरेगा नहीं। कब सिस्टम जो है कोई भरता नहीं है, जब आउटफ्लो रेट ज़्यादा होता है। आउटफ्लो रेट जो है ये ज़्यादा है इनफ्लो से, ये रेट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इनफ्लो का जो टाइम है ये आउटफ्लो से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बी था, थ्री बाई टू भी रेट हो गया, टाइम कितना हो जाएगा, 2/3 भी हो जाएगा। इससे क्या मैंने बोला, इनफ्लो रेट, इनफ्लो का टाइम ज़्यादा है, a ग्रेटर देन, तो हम कह सकते हैं 3a ग्रेटर देन 2b। अब इससे तो कुछ हल नहीं कर सकते, तो हम 1 सेकंड के लिए मान ले कि नेवर गेट्स फिल्ड, ठीक है। 1 सेकंड के लिए हम मान ले कि 3a जो है ना, टाइम जो है, ये जो आउटफ्लो और इनफ्लो रेट है ना, ये इक्वल है, यहाँ तक पानी है, ठीक है। बस पानी बाहर भी नहीं जा रहा है, कम भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल दोनों का रेट सेम है। 1 सेकंड के लिए हम मान लेते 3a = 2b, a = 2b/3। अगर हम नहीं मानेंगे तो आंसर नहीं आएगा अपने को, तो 1/a की जगह हमने लिख दी 3/2b - 1/b = 1/8, ठीक है। 1/2b = 1/8, b का रेट आ गया। अच्छा, अगर b 4 है तो रेट कितना आ जाएगा, 40/4 मतलब 10, तो रेट अपने को आ गया कितना, 10। पूछा क्या कि which can be the
कैन बी द आउटफ्लो रेट पूछा है कि विच कैन बी, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है। ये तो हमने ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके हमने निकाल दिया कि 10 है, हमको पता नहीं है। हमने बस इस जब 3a को 2b से हमने इक्वल कर दिया तब है 10, ठीक है। तो हमने 3a को 2b से इक्वल कर लिया तब है 10। लेकिन अगर 10 से कम हो गया आउटफ्लो रेट तो भाई सिस्टर्न भर जाएगा, क्योंकि इनफ्लो रेट ज़्यादा हो जाएगा। हमने देखो 3a ग्रेटर देन 2b, हमने आंसर के लिए हमने मान लिया कि 3a इक्वल टू 2b है, बस हमने मान लिए। लेकिन ऐसा सिचुएशन है नहीं, असलियत में तो 3a ग्रेटर देन 2b है, टाइम जो है ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर रेट 10 से कम हो गया, ये कि 8 है, 6 है, 9 है, 12 है, ये 4 रेट है। अगर 10 से कम हो गया रेट, पहले तो होगा नहीं क्योंकि ये तो इक्वल है और ये ग्रेटर देन है, होगा नहीं। अगर कम हो गया कभी, अगर बाई चांस आपने कम कर दिया तो पानी भाई फिल हो जाएगा, इनफ्लो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज 12, ठीक है। चलो full at 6 PM, okay, this is a good question. इससे बेहतर एक सवाल है, इसको निकाल देते हैं, इसको एक फिक्स टाइम वाला सवाल था यार, कहाँ गया वो। फिक्स टाइम वाला एक सवाल था, छोड़ो देख लेते इसको। भाई अभी मिल नहीं रहा है वो सवाल, मैंने दिया था, एक फिक्स टाइम वाला सवाल था, कैट में ही आया हुआ है, ठीक है। तो अगर वो नहीं मिले तो मैं वो कल करवा दूंगा। क्या है सवाल, दो पाइप्स है ए और बी अटैच टू एम्प्टी टैंक, खाली टैंक के साथ अटैच्ड है। पाइप ए भरता है जब पाइप बी ड्रेन करता है, तो पाइप ए जो है फिलिंग है, पाइप बी नेगेटिव है। इफ पाइप ए इज ओपनड एट 2 PM, अगर 2 बजे पाइप ए को खोला गया है और 3 बजे पाइप बी को खोला गया है, मतलब यहां पे ए और बी साथ में काम कर रहा है, ठीक है। देन द टैंक बिकम्स फुल एट 10 PM, ठीक है। अगर पाइप ए को 2 बजे ही खोला गया है और बी को 4 बजे खोला गया है, तो टैंक भर जाता है 6 बजे। काम वर्क सेम है, ठीक है भाई। अब पूछा क्या है, अगर बी को खोला नहीं गया है पूरा टाइम तो ए को, मतलब बेसिकली ए का टाइम पूछा है, कितना लगेगा टाइम। अब मुझे बताओ ए ने यहां पे कितना टाइम काम कर लिया, 8 घंटा काम कर लिया ए ने और बी ने 7 घंटा, ठीक है। ए का हम एफिशिएंसी ए मान ले, बी का बी मान लेते हैं। तो 8A - 7B, यहां पे ए ने कितना काम कर लिया भाई, 4 घंटा, बी ने 2 घंटा। 4A =
5b a बटे b 5/4। टोटल वर्क कोई भी एक साथ पकड़ लो। 8a मतलब 40 माइनस 28 मतलब 12 यूनिट है टोटल काम। अगर ये सिर्फ a करे 12/5 गुना 60 144 मिनट्स। ये है आंसर। ठीक है, एक सवाल था या नहीं है क्या सवाल? दिस इज डन, उसका आगे चलो भाई, मैं ना वो सवाल बहुत तगड़ा सवाल था वो, ठीक है, वो मैं कल करवा दूंगा। टीएसडी स्टार्ट हो रहा है भाई, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि क्लास उतना बेहतरीन हुआ नहीं, मैंने समझा है बट मेरा ना शरीर लाइक आई एम फीलिंग लो, ओके, सो आई एम जस्ट फीलिंग लो एंड चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एक दिन तो ख़राब किसी का भी हो सकता है। ओके, गुड नाइट।